नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैन बी टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इट्स अकरेंस। मतलब इसके होने के साइट के हिसाब से इसे दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है जो फर्टिलाइजेशन बाहर हो, और इंटरनल मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो अंदर हो। मतलब एक्सटर्नल में क्या होगा? मेल और फीमेल के जो गेमेट्स है, स्पर्म और एग का फ्यूजन बाहर होगा, और इंटरनल में क्या होगा? स्पर्म और एग का फ्यूजन बॉडी के अंदर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं हम। फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द एनिमल बॉडी कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब जो फर्टिलाइजेशन बाहर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब जंतु के शरीर के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ फ्रॉग, स्टारफिश एंड फिशेज। मतलब मेंढक, स्टारफिश और मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन अमंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जो पानी वाले जीव जंतु होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे? एक साइड तो जो मेल मछली है वो अपने एग रिलीज कर देगी, और एक साइड जो फीमेल मछली है वो अपना स्पर्म रिलीज कर देगा, और फिर पानी के अंदर एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब शरीर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, अर्थवॉर्म, रेप्टाइल, बर्ड एक्सेट्रा। मानव शरीर में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, क्योंकि ओवरी से एग रिलीज होता है और फिर स्पर्म को विजाइना में रिलीज किया जाता है, और फिर वो गति करके ओविडक्ट तक पहुँचता है, और फिर फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। आगे हम देखते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। मतलब अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं, कौन कौन से बच्चे देते हैं। क्योंकि कई तो जैसे मानव है, मनुष्य है, वो उसकी फीमेल क्या देती है? बच्चे को जन्म देती है। उसके पूरे आँख, नाक, कान, हाथ, पैर जब जन्म लेता है वो बच्चे का पूरा शरीर बना होता है। वहीं पर पक्षियों में आपने देखा होगा, मुर्गे का अंडा देखा होगा, अभी वो मुर्गी की पूरी शेप में नहीं होता, अंडे में होता है। उसके चारों ओर एक कैल्शियम का आवरण होता है। जब कुछ टाइम बाद बाहर आने के 10-15 दिन बाद उससे बच्चा निकलता है। ये बताया गया है इसमें। देयर आर 3 वे बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस बेस्ड ऑन वेदर the development of zygote take place outside the body of the female parent or inside। क्या बताया गया है कि जीव जंतुओं में जो जाइगोट है वो या तो शरीर के अंदर बड़ा होगा या फिर शरीर के बाहर बड़ा होगा। वेदर दे ले फर्टिलाइज एंड फर्टिलाइज एग गिव बर्थ यंग वन। इनमें से कुछ तो मतलब फर्टिलाइज एग को मतलब जन्म देंगे, कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग को जन्म देंगे। बेस्ड ऑन दीज 3 वे एनिमल क्लासिफाइड। कौन कौन से? विविपेरस, ओविपेरस, ओवोविविपेरस। विविपेरस कौन से होते हैं? जो पूरे जीव को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया। ओविपेरस क्या होते हैं? जो अंडे को जन्म देते हैं, फिर 10-15 दिन बाहर आने के बाद भी 10-15 दिन बाद उससे बच्चा निकलता है, जैसे कि मुर्गा हो गया। और ओवोविविपेरस क्या होते हैं कि वो ना तो अंडे को जन्म देते ना बच्चे को जन्म देते, वो एक ऐसे इमेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं, फिर बाद में अपने बॉडी के अंदर उसको रखते हैं और बाद में उससे बच्चा बनता है। उसे हम क्या बोलेंगे? ओवोविविपेरस। विविपेरस क्या है? इन दीज एनिमल, ऐसे जीव जंतु, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जिनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और जो जाइगोट है वो फीमेल के पेट के अंदर बड़ा होता है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल, ज़्यादातर किस में पाया जाता है? मैमल्स में, जैसे गाय, कुत्ता, बकरी एक्सेट्रा। इंक्लूड ह्यूमन बींग, इसके साथ मानव जीवन में भी, मनुष्य में भी यही पाया जाता है। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वन आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। कुछ समय उसको पेट में रखने के बाद जब उसका पूरा विकास हो जाता है तो वो फीमेल बॉडी एक बच्चे को जन्म देती है। द चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर क्यूट हाई इन दिज एनिमल।
इसमें क्या होता है, बच्चे की जीने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसका पूरा विकास हो चुका है, पूरे वेल डेवलप्ड बच्चे को जन्म दिया जाता है। बिकॉज द मदर प्रोवाइड प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपमेंट एवरियो, क्योंकि उस माँ के शरीर में उसे प्रॉपर केयर मिलती है और उसका प्रॉपर विकास होता है। नेक्स्ट है ओवीवीवी पेरस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दीज एनिमल। इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इनमें चांसेस कम होते हैं। जैसे कि मछली है, उन्होंने पानी में अंडे दे दिए, इधर से मेल मछली ने दिए, इधर से फीमेल मछली ने दी, जरूरी थोड़ी ना सभी अंडों का फ्यूजन होगा, क्योंकि पानी में वो इधर उधर भी तो तैर सकते हैं या कोई दूसरे जीव जंतु भी खा सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, उनके चांसेस कम होते हैं। दे प्रोड्यूस्ड एग दैट हैच आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। और जब वो एग को प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो माँ की बॉडी की शरीर के साथ चिपकर मतलब बड़े होते हैं बाहरी। एम्फीबियन, बर्ड एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, फिश एंड रेप्टाइल। इसमें किसका एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे एम्फीबियन जैसे कि मेंढक हो गया, पक्षी हो गए, और कुछ कीट पतंगे हो गए, क्योंकि पक्षी भी अंडे देते हैं बाहर। अब जब इनकी जीने की कम चांसेस, क्योंकि अंडों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, जरूर थोड़ी कोई दूसरा पक्षी उनके अंडों को खा जाए, सांप वगैरह खा जाते हैं, जैसे मुर्गे के अंडे तो इंसान भी नहीं छोड़ता। द एग आर कवर्ड बाय हार्ड सेल मेड अप ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट एंड आर लेड इन सेफ प्लेस इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट द यंग वन फ्रॉम द प्रेडेटर्स। मतलब वो ऐसी जगह देते हैं जहाँ पर उनके अंडे सुरक्षित रहे, कोई दूसरा खा ना सके, और उन अंडों के चारों ओर एक आवरण लगा होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। वाइट सेल देखी होगी आपने, मुर्गी का अंडा देखा होगा, उसके चारों ओर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको पहले तोड़ना पड़ता है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वन हैच आउट। एक मतलब समय के बाद जब उनको प्रॉपर हीट दी जाती है, इंक्यूबेशन टाइम होता है उनका, फिर उससे अंडों से क्या निकल आता है, बच्चा बाहर निकल आता है। नेक्स्ट है ओवोवीवी पेरस। दीज एनिमल पोसेज क्वालिटीज ऑफ बोथ द टाइप। ये ऐसे जंतु होते हैं जिनमें दोनों क्वालिटी होती है, अंडे देने की, बच्चे देने की, क्योंकि वो इमेच्योर बच्चे देते हैं, बाद में उसको बॉडी के अंदर पालते हैं। द फीमेल ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म ले एग दैट स्टे इनसाइड द बॉडी। वो एग को दे देगी लेकिन अपने शरीर के अंदर ही उनको बड़ा होने देती है। द एग हैच इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड यंग वन आर बोर्न अलाइव। और वो अंडे फीमेल बॉडी के अंदर बड़े होंगे और फिर वो एक छोटे बच्चे को जन्म देंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बट नो प्लेसेंटा कनेक्शन। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन प्लेसेंटा का कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि मनुष्य के शरीर में जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। द बेबी इनसाइड द बॉडी नरिश्ड बाय द एग ओल्क। और बच्चा किससे मतलब अपना भोजन लेता है, एग ओल्क से। मतलब अंडे ही दे रहा है लेकिन वो अपने पेट के अंदर रख रही है। जबकि मुर्गी, पक्षी ये क्या करते हैं, चिड़ी, तोता, मैना वगैरह उस अंडे को बाहर मतलब दे देते हैं, लेकिन वो शरीर के अंदर रखती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज पेक्यूलर सर्टेन एक्वेटिक एनिमल सच एज ए शार्क, सम स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल एंड इंसेक्टाइल। इस प्रकार का ओविविपेरस रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ये एक शार्क मछली का नाम है, मछली की प्रजाति है जो बहुत डेंजरस होती है, खा जाती है, मतलब बहुत अग्रेसिव टाइप की होती है, उसमें पाया जाता है। कुछ रेप्टाइल्स में और कुछ इंसेक्ट में भी ये विशेषता पाई जाती है। आगे है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या कहता है, मोस्ट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम एग लुक वेरी मच सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मतलब ज़्यादातर जो अंडे दिए जाते हैं उनसे जो बच्चा निकलता है वो लगभग अपने माता पिता जैसा होता है। जैसे मुर्गी के अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो मुर्गी के जैसा ही होएगा, उसकी शेप अलग नहीं होती। इन अदर केसेज द यंग वन एज दे आर बोर्न लुक वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। लेकिन कुछ दूसरे केस में क्या होता है, जो अंडे दिए जाते हैं उनसे जो बच्चा निकलता है वो अपने जो एडल्ट मतलब वयस्क रूप होता है, पूरा रूप होता है, उससे बहुत अलग दिखते हैं। जैसे कि मेंढक का एग्जाम्पल लेंगे इनमें। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिकॉल लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इसमें आप इसको जानने के लिए आप सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हो और मेंढक का ले सकते हो, फ्रॉग का ले सकते हो। क्योंकि जब फ्रॉग अंडे देता है तो वो अंडे
कुछ अलग शेप के होते हैं। जब उसमें से लार्वा बनता है वो लार्वा कुछ अलग शेप का होता है। जब पूरा बड़ा मेंढक बनता है वो कुछ अलग शेप का होता है। मतलब उसमें 3 शेप आती है। जबकि मुर्गी के बच्चे से जो अंडा निकलेगा वो सेम मुर्गी जैसा होगा, चिड़ी के अंडे से जो बच्चा निकलेगा चिड़ी जैसा होगा। ऐसे अलग अलग शेप नहीं होती। उसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मतलब अपने शरीर का आकार चेंज करता रहता है वो लाइफ साइकिल में, 3 बार ही करता है। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। जैसे पहले एग दिया, एग से क्या बना, लार्वा। लार्वा को क्या कहेंगे, कैटरपिलर। फिर कैटरपिलर से प्यूपा बना, फिर एडल्ट बना। मतलब ये एक अंडा दे दिया उसने, फिर उसका लार्वा कैसा होगा, ऐसा लंबा। फिर ऐसा लंबा से उसका क्या बना, प्यूपा, ऐसे थोड़ा गोल गोल मोटा मोटा। और इससे फिर क्या बना, पूरा वो सिल्कवॉर्म बन गया, मतलब पूरा जानवर बन गया। ऐसे इसने अलग अलग स्टेज पे अलग अलग शेप चेंज करी है। वैसे ही मेंढक है। सिमिलरली द डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। ऐसे ही मेंढक की लाइफ साइकिल है। कैसे, एग पहले अंडा बना, फिर उससे अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल, एडल्ट फ्रॉग। कैसे, जैसे ये अंडा है, अंडे की शेप कैसी है, गोल। और फिर इससे टेडपोल की शेप कैसी होगी, टेडपोल ऐसा होएगा जो अंडे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। दोबारा बना के दिखाती हूँ मैं। ये अंडा हो गया गोल, फिर इससे टेडपोल कैसा निकलेगा, ऐसा। पतंग के पीछे थोड़ी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे ऊपर से पतंग जैसा होगा, पीछे से। अब ये ऐसे नहीं लगेगा कि ये मेंढक है, ये जीव जंतु कौन सा है, मेंढक। कुछ टाइम ये इस स्टेज में रहेगा, फिर उसके बाद में इसमें थोड़े थोड़े मतलब हाथ पैर ग्रो निकलने शुरू होंगे, यहाँ पे आंखें बनने शुरू होएगी, फिर ये क्या बन जाएगा, पूरा मेंढक। ऐसे इसकी शेप अलग हो जाएगी। In the above cases, features that are present in the adult are not seen by the young one. इसमें क्या होता है, वो बड़ा कैसा ही दिखता है और छोटा कैसा ही दिखता है, उसको देख के बता नहीं सकते कि ये इसका बच्चा है। This transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis. लार्वा से पूरा मतलब बड़े का जंतु में चेंज होना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। मतलब अपने शरीर का आकार चेंज करना। आगे हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। क्या होती है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी होती है, मतलब स्त्रावित ग्रंथियाँ। ग्लैंड्स क्या होती है, स्त्रावित, जो मतलब कुछ हार्मोन को रिलीज करती है अपनी बॉडी के अंदर। टेस्टिज एंड ओवरी आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो अपने मेल के अंदर टेस्टिज होता है, फीमेल के अंदर ओवरी होती है, वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये ग्रंथियां हैं जो मतलब हार्मोन रिलीज करती है। जैसे टेस्टिज कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। देयर एक्टिविटी इज कंट्रोल बाय अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड। और टेस्टिड और ओवरी किसकी इशारे पे चलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड के। मतलब इनके ऊपर भी एक बॉस है, उसे हम क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। आगे है endocrine gland are the ductless gland and their secretion is poured directly into the blood. मतलब इनमें कोई डक्ट नहीं होती, कोई पाइप नहीं होती, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वरना इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। धन्यवाद।